मैंने अपने जीवन में महसूस किया है कि यदि हम अपने दिल के दरवाजों को खुला रखें तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक प्रेरणा शक्ति अस्तित्व में है, विद्यमान है, जो हमें संकेत देती रहती है। वह हमारा मार्ग स्वयं प्रशस्त करती है। हमारा योगदान सिर्फ ग्राह्यता का होता है। हमें उस प्रेरणा को पहचानने और ग्रहण करने की इच्छा मात्र होनी चाहिए। ऐसा करना कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि ज़्यादा सरल है। हमें सिर्फ अपने आप को स्वतंत्र छोड़ना है उस प्रेरणा को पाने के लिए। मनुष्य बहुत सी बाहरी जानकारियां रखता है। वह सारी दुनिया के बारे में जानने को बहुत उत्सुक रहता है। दूसरों की आलोचना करने में उसे बहुत ज़्यादा आनंद महसूस होता है, उतना ही वह खुद के बारे में अनभिज्ञ होता है। उसे यह भी ज्ञान नहीं होता कि वह जो कर रहा है उसके लिए कौन उसे प्रेरित कर रहा है। वह सिर्फ दूसरों को देख देख कर ही बहुत सारे कार्य कर डालता है। उसे यह भी पता नहीं होता कि वह कार्य सही है या गलत। दूसरे सभी कर रहे हैं तो वह भी कर लेता है। मनुष्य दूसरों के किसी कार्य की आलोचना करता रहता है, लेकिन वह स्वयं भी उसी कार्य में लीन होता है। न आलोचना करते समय उसको ध्यान होता है कि ऐसा किसी न किसी रूप में मैं भी कर रहा हूँ, और न ही वही कार्य करते समय उसको ध्यान होता है कि उसी कार्य के लिए मैंने किसी की आलोचना की थी। मनुष्य अपनी कुछ गतिविधियां और मनोवृत्तियों पर एक आदत या संस्कार रूपी ऐसी छाप लगा देता है कि वह मनुष्य न होकर एक मशीन बन जाता है। यह एक तरह से बेहोशी की अवस्था है। वह सब कुछ करता रहता है और यह कहकर अपने आप को बचाता रहता है कि यह तो मेरी आदत है। इस सब का परिणाम यह होता है कि मनुष्य हमेशा दुविधा में जीता है और अपने आप को कभी संतुष्ट नहीं कर पाता। इसका एकमात्र उपाय है आत्मनिरीक्षण, कि हमें जागना होगा, अर्थात स्वयं की मनोवृत्तियों के प्रति जागरूक होना। यह ऐसा नहीं है कि दिन भर में एक बार ठहर कर आत्मनिरीक्षण कर लिया जाए। यह हर पल होना चाहिए। यह आपके स्वभाव में होना चाहिए। अपने आप को समझने का, अपने आप को बदलने का और अपने आप से संतुष्ट होने का यही एकमात्र रास्ता है। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं, इन पर चिंतन मनन करें, इनको अपने स्वभाव में शामिल करें। इसके बाद आप जो करेंगे, आप जो सोचेंगे वह विवेक पूर्व होगा। वह बेहोशी में बात बात पर निराशा नहीं होगी, बात बात पर पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। आपको पता होगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मैं जो चाहता हूँ वही कर रहा हूँ और जो नहीं चाहता नहीं कर रहा हूँ। इसी को आत्मसंतुष्टि कहते हैं। मनुष्य इस ब्रह्मांड की सबसे अनमोल उपलब्धि है। यह सोचने का विषय है कि हम क्या इसका सदुपयोग कर रहे हैं। हाथ में आए हीरे को हम पत्थर समझते रहे तो इसमें हीरे का क्या दोष है। सुख किसी वस्तु में नहीं है, वह मन के भीतर है। यदि वस्तु में होता तो एक ही वस्तु से एक आदमी सुखी और एक दुखी न होता। यदि हम अपने लिए ही जीना है तो परमात्मा ने हमें मनुष्य न बनाया होता। जब आप अपने से अमीर आदमी को देखते हो तो अपने आप को गरीब समझने लग जाते हो, और अपने से गरीब आदमी को देखते हो तो अपने आप को अमीर समझने लग जाते हो। यह तो ऐसा हो गया कि बुखार आपके अंदर है और थर्मोमीटर किसी और के लगाया जाए। कुछ नुकसान होने पर बहुत पश्चाताप करते हैं। जरा सोचो दुनिया में हम क्या लेकर आए थे। जब आपको दुखी होना हो तो भविष्य के प्रति आशंकित हो जाओ, और सुखी होना हो तो वर्तमान में आनंदित हो जाओ। हंसी परमात्मा द्वारा दिया गया उपहार है, इसमें कंजूसी न करें। अगर आप सुख मांग रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अभी सुखी नहीं हो। उद्देश्यहीन मनुष्य अपनी शक्तियों को व्यर्थ गवा देता है। आपकी कमजोरियों को बताने वाले से कभी नाराज न होवे, बल्कि उसे धन्यवाद दे। दुख उन्हीं के साथ रहता है जो कार्यशील नहीं होते। किसी गतिविधि से आपको आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है तो यह आपका अहंकार है, आत्मसम्मान नहीं। यदि आप दूसरों के गलत करने से दुखी होते हैं तो आपके सुखी होने का कोई उपाय नहीं है। मनुष्य में अच्छाइयाँ बुराइयों से कई गुना ज्यादा है। सवाल यह है कि हम अपना समय किसे जानने में अधिक बिताते हैं। पास जो है
यही उसका आभास नहीं है तो और पाकर भी क्या कर लोगे। जो स्थिति बदलने योग्य नहीं है उसे स्वीकार कर लो, लेकिन जो बदलने योग्य है उसे नहीं बदलेंगे तो योग्य मत। मैं करते करते तंग आ चुका हूँ, अब सब छोड़ना चाहता हूँ। इसका मतलब है कि आपको उसकी परेशानी का पता ही नहीं है जिसके पास करने को कुछ भी नहीं है। दुख और सुख दोनों काल्पनिक ज्यादा होते हैं। कल्पना ही करनी है तो सुख की क्यों न करे। दूसरों से प्रशंसा पाने की प्यास ऐसी है, जो जो पाते हैं त्यो त्यो और बढ़ जाती है। संतुष्टि का अर्थ तब तक जीवन की शिकायतों से मुक्त होना है, कर्म करने से रुकना नहीं है। अपने भाग्य में क्या लिखा है इस बात की चिंता करना छोड़ दे तो कुछ भी नुकसान नहीं होगा। किसी गुणवान से आपको ईर्ष्या होती है तो बहुत अच्छा है, वह आपको उससे अधिक गुणी होने को प्रेरित करती रहती है। दूसरों को देना चाहते हो वह पहले खुद के पास होना चाहिए, चाहे वह धन, ज्ञान या सुख कुछ भी हो। अच्छी आदतें डालने में पैसा खर्च नहीं होता, बस जागरूकता की बात है। लेकिन अच्छी आदतें बहुत कुछ दे सकती है जो पैसे से भी